हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक करने वाले हैं। वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग बिल्कुल ही बेस से एडवांस तक समझेंगे, क्योंकि इसमें +1 से स्टार्ट हो जाता है। +1 से लेके अप टू आपको मास्टर्स लेवल तक सारा का सारा आपको मैं आज टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो एंड तक जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, नाम से ही पता चलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबने सुनी होती है ना। लाइक अगर मैं बोल दूं सिंपल इक्वेशन, तो सबने सुनी होती है कि क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं, मैं आपके सामने ये लिख दूं ax प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, आपको पता है ये इक्वेशन है। बट जब कहीं पे भी किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में जहां पे डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये y का डेरिवेटिव है x के साथ, ठीक है, यहां पे मैं x इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब बारी आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स कौन से हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह की होती है। देखिए, एक होती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने देखो दोनों के साथ ही डील करना है, ठीक है, हमने दोनों के साथ ही डील करना है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या समझते हो आप? ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या समझते हो, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में एक बार मैं फटाफट से समझा देती हूँ। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो y का डेरिवेटिव हो रहा है, y का डेरिवेटिव हो रहा है किसके? विद रिस्पेक्ट x। जो x है वो हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अभी देखिए, मैं जस्ट अभी वर्ड लिखा रही हूं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तो हमने पूरी स्टोरी पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अभी आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अभी हमने बहुत कुछ सीखना है, तो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसकी बजाय कुछ ऐसा लिख दूं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है, तो देखिए 2 चीजें आ गई ना। अब यहाँ पे एक x के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, एक क्या हो रहा है? t के साथ डेरिवेटिव हो रहा है। जितने देखो, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर मैं वर्ड ऐसे यूज कर सकती हूँ, एक इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ ही डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ हमने डेरिवेटिव करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बारी आती है पार्शियल। पार्शियल मींस एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे प्रेजेंट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे एक x के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, एक किसके साथ हो रहा है? t के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करती हूँ थोड़ी सी और एग्जांपल्स की, ठीक है, इसकी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ताकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हो कि हम लोग देखिए टारगेट हम लोग सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगी, फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वही आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स लिखती हूं मैं। जैसे देखिए सबसे फर्स्ट मैंने ये लिखा dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सेकंड लिखी मैंने dy/dx प्लस सेकंड डेरिवेटिव आ गया प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। थर्ड मैंने लिखी dy/dx प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dy/dt। ठीक है, या फिर मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया फोर्थ dy/dt प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू dy/dt। एक एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव पूरी की पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, आपने चेक करने का मेथड क्या है, पूरी की पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव हो रहा है। डेरिवेटिव जो हो रहा है सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल एक्स के साथ हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड चलते हैं, इसमें क्या है, एक्स के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स के साथ और कोई भी नहीं है, तो इसमें भी एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसमें चलते हैं, इसमें क्या है, एक एक्स के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, एक टी के साथ, एक से बढ़ गया। जब भी एक से ज्यादा बढ़ जाए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा डेरिवेटिव वाले आ जाएं, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। इसमें भी एक टी के साथ हो रहा है, एक एक्स के साथ हो रहा है। नहीं, इसमें तो सिर्फ टी के साथ ही हो रहा है, इसमें तो सिर्फ टी के साथ हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए आपको अभी डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है, कि ऑर्डिनरी क्या है, पार्शियल क्या है। एक चीज यहाँ पे लिखनी है, पार्शियल मतलब देखिए ऑर्डिनरी में डी डेरिवेटिव के लिए हम लोग ये यूज करेंगे ऑर्डिनरी के लिए, ठीक है। पार्शियल के लिए ऐसे कर्ल यूज होती है। अब आप लोगों को अभी तो देखिए स्टार्ट किया है, अभी तो मैं कुछ पॉइंट्स अभी धीरे धीरे करके पूरा समझेंगे इसको। तो एक चीज अभी माइंड में बिठा लो, देखो जब तक हमें उसकी नोटेशंस नहीं पता ना किसी चीज की, तो वो समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी हम लोग रट्टे लगा के जाते हैं, काम करते हैं, फिर पेपर में भूल जाते हैं। पेपर में वो आपको ये डिफरेंशिएट पता, ये डिफरेंशिएट होना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी है या फिर पार्शियल है। तो ऑर्डिनरी के लिए डी यूज होता है, पार्शियल के लिए तो इस इक्वेशन में मैं ऐसे नहीं यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल वाई बाय कर्ल टी, ऐसे यूज करूंगी। तो जब भी कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो वहां पे कर्ल का यूज होता है। अब आपको ये चीज पता चल गई, ठीक है, कि कर्ल का यूज क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ पॉइंट को। वो और क्लियर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करते हैं। ये पार्शियल और कंप्लीट डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कंप्लीट और ये पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कंप्लीट डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होता है, जहां पे आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझना कि अगर आपका कोई फंक्शन है y, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। आप y की जगह पे इसको x लिख लो, ठीक है, y की जगह पे इसको x लिख लो। हमारा कोई फंक्शन है f, वो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब हम लोग लिखते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव डी यूज होता है। जब भी आपका कोई फंक्शन हमारा एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्शियल यूज करते हैं। तो ये चीज एक की पॉइंट है जो अपनी कॉपीज पे स्टार बना के इसको लिख लेना कि पूरे देखो मैथ्स है, पूरे मैथ्स में डेरिवेटिव के साथ काम है।
पूरे मार्क्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होना है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव यूज होना है, कहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज होना है। हो सकता है देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को लगे ठीक है कि नहीं यार ये तो इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं मैम, ठीक है इतना तो हमें भी आता है। देखो बेस से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अगर मैंने पीएचडी करनी है, ऐसा थोड़ी है जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं पहले ही पीएचडी में एनरोल हो गई। स्टार्ट तो हम लोग फर्स्ट क्लास से ही करेंगे ना, फर्स्ट से 10th करनी है, 10th से 11th 12th, फिर एमएससी होगी, फिर नेट क्लियर होगा, फिर पीएचडी होगी। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग अभी बेस बनाते हुए अपना जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि वो एक चुटकियों में चुटकी बजे कि आपका आंसर निकले, ठीक है। वो चीज होएगी शॉर्ट ट्रिक्स से प्लस प्रैक्टिस से, और वही चीज मैं आपको आज सिखाने वाली हूं। तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि कहाँ पे हमने कंप्लीट डेरिवेटिव यूज करना है, कहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है। अब बारी आती है, देखो अब यहां से एक और चीज क्लियर करती हूं मैं। यहाँ पे जो f फंक्शन है वो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं f हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो f फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, f डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब जो f है हमारा वो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो x है वो किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने बोला था कि अभी जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बट जो एफ है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी आपको होपली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है लाइक कि जैसे देखिए ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं आपको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं, अगर किसी ने डेफिनेशन लिखनी है कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसकी टाइप है सिर्फ एक हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है जिसके साथ डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी सिर्फ टी है, टी के साथ हो रहा है डेरिवेटिव, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसलिए ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है। फिर आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक्स वाई के साथ, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो उसको हम लोग पार्शियल बोल देते हैं। इस चीज को मैं अगर थोड़ा सा समराइज कर दूं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, वो इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रहा है उसको हम लोग ऑर्डिनरी बोलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रहा है उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोगों ने चलना है, देखिए 2 चीजें हैं जो पेपर में बहुत काम आने वाली हैं। वो क्या है, एक आप लोगों को, ठीक है, आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। अभी हमने जस्ट टाइप सीखी है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है। 2 चीजों पे काम करना है हमने, ठीक है। जैसे अब मेरा है, अगर आपने मेरे को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया कि रमन है, रमन एक लड़की है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने मेरे को डिस्क्राइब करना है तो, ठीक है। अब मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, कहाँ पे मेरा बर्थ हुआ, मैं कहाँ पे अभी जॉब करती हूँ, तो ये मेरे को डिस्क्राइब कर रहे हो ना। सेम चीज डिफरेंशियल इक्वेशन को भी तो डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है।
तो हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्राइब करना है और उसको हमने सॉल्व करना है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपने मेरे को करना है, मैं यहाँ पे ठीक है फिजिक्स टीचर हूँ, या केमिस्ट्री टीचर हूँ, या मैथ्स टीचर हूँ, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, मेरा नाम है रमन, आइडेंटिफाई कर रहे हो आप। तो सेम चीज डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान किस चीज से है, ऑर्डर एंड डिग्री से है। तो मेरे को दो चीजें निकालनी है अब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट है, कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इस इक्वेशन में एक प्रेजेंट है dy बाई डी एक्स, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए एक ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी इक्वेशन है ऐसे। अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल लिखूं, ऐसे लिख दी मैंने इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है? कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, कितने बार हाईएस्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है। एक है ये सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया, ये है डबल टाइम डेरिवेटिव किया मैंने, तो ये दो बार जो डेरिवेटिव हुआ है इस पूरी इक्वेशन में, मैंने दो बार डबल डेरिवेटिव कर रही हूं, तो ये इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर का मतलब लिख लो कॉपीज पे, ऑर्डर का मतलब जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी बार उस इक्वेशन को आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्डर बोल देते हैं। अगर किसी ने डेफिनेशन भी लिखनी हो, लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जितना उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें एक बार सिंगल डेरिवेटिव है, एक क्या है? तीन बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में एक सिंगल डेरिवेटिव पड़ा हुआ है dy बाई डी एक्स, एक सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है। पावर पूवर नहीं हमने देखनी, ठीक है, ये चीज मत देखना कि ऐसे है, ठीक है, इसकी पावर आपने 2 कर दी तो ये डबल डेरिवेटिव नहीं बनेगा, डेरिवेटिव यहां से बनना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो जितनी बार वो डिफरेंशिएट हो रहा है, हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो उसका ऑर्डर बनेगा। तो इस इक्वेशन में एक सिंगल बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक डबल टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं हम, इसकी और एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूं, सेकेंड डेरिवेटिव है प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड लिखी मैंने क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है, ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन। थोड़ी सी और समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। इस इक्वेशन में एक ये है डेरिवेटिव, एक ये है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है, ये 2 टाइम्स है, तो सबसे मैक्सिमम क्या है? 2 टाइम्स है, तो कितनी बार है? 2 टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। इसका ऑर्डर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। सेम एज अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सिंगल डेरिवेटिव है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है, तो दोनों इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, इससे ज्यादा तो हुआ ही नहीं है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। कहीं ये मत देखने लग जाना कि ऑर्डर की पावर देखने लग गए, पावर नहीं देखनी, वो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर की पावर भी अभी उसको डिग्री बोलते हैं, अभी सीखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर की एग्जांपल्स करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में क्या है? एक सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रखा है, एक यहाँ पे भी थर्ड टाइम है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कितना है? 3। तो ऑर्डर अब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ऑर्डर अभी आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे को सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकेंड पहचान किससे है? डिग्री से, ठीक है, सेकंड पहचान किससे है? डिग्री से है। तो डिग्री को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है, डिग्री को समझते हैं कि क्या होती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं।
हाईएस्ट, इस पॉइंट को नोट डाउन करो, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, ठीक है, कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है आपके पास, ये कोई इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, इस 2 टाइम्स वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो यही हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारी डिग्री बनेगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री है 2, इसका ऑर्डर है 1, ठीक है। तो 2 चीजें अब आप लोगों को पता चल गई कि डिग्री क्या है और पावर क्या है। अब डिग्री और पावर से हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको हम लोगों ने आगे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आज हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो मेरा काम है, जैसे उससे पहले थोड़ी सी और एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री निकालने के लिए कुछ और एग्जांपल हैं और कॉन्सेप्ट पक्के करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है। हाईएस्ट यहाँ पे 1 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 टाइम्स। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री बनती है। सेकेंड, इस इक्वेशन में एक ये बन रहा है, ये भी सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी भी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट पे, इसमें क्या है, एक ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, ये सिंगल टाइम हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास देखिए इक्वेशंस की टाइप्स आएंगी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन की टाइप्स आएंगी। इक्वेशन की टाइप्स क्या आने वाली हैं, मैं सबसे पहले टारगेट करूंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग टारगेट किसको करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। मेरे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं 2 चीजों पे काम करने वाली हूँ। 2 चीजें कौन सी हैं, एक है ऑर्डर 1, ठीक है, ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक हमारी कहलाएंगी सेकंड ऑर्डर की। मैंने 2 चीजों पे काम करना है इस लेक्चर में। हम लोगों ने 2 चीजों पे काम करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर मींस ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक ऐसे लिख दूं मैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। बट याद रखना ऑर्डर 1 के साथ इसमें ना डाल लो, डिग्री भी 1 होनी चाहिए। दोनों इक्वेशंस की जो डिग्री है वो 1 के साथ मैं डील करूंगी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं डिग्री 1 के साथ डील करने वाली हूं। तो अभी जो मेरा टास्क रहेगा, ठीक है, वो मेरा टास्क क्या रहेगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो इक्वेशंस है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड डिग्री, फर्स्ट
ठीक है, उल्टा बोल गई मैं। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चंस को कैसे हमने, ठीक है, सॉल्व करना है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो दो चीजों पे हमने काम करना है। जैसे आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1। इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम एज अगर मैं इधर लिखूं, ठीक है, ऑर्डर 2 मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 प्रेजेंट होना चाहिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट होना चाहिए 2, बट हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 ही होनी चाहिए क्योंकि डिग्री कितनी है 1। तो हमने ऐसी इक्वेशंस के साथ क्या करना है, डील करना है। ऐसी इक्वेशंस के साथ क्या करना है, डील करना है। जो सेकंड ऑर्डर होती हैं, ठीक है, वो भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर है वो भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर है वो भी आगे काफी, है ना, इक्वेशंस में डिवाइड हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं ताकि ये ना आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को लेक्चर में करना क्या है। ठीक है, अगर आपने रिवाइज करने के लिए बैठे हो तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे पूरे चैप्टर में क्या है। तो आप लोगों को ये पहले क्लैरिफाई होना चाहिए कि मेरे को इस लेक्चर में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आगे तो हम लोग फिर जाएंगे, पहले सिलेबस तो देख लें क्या है, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, हम लोग ऑर्डिनरी को लेके चल रहे हैं। ऑर्डिनरी में मैंने 2 चीजों के साथ डील करना है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास जिसमें ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, और डिग्री भी 1 है। सेकंड में हमने डील करना है जिसका ऑर्डर 2 है बट डिग्री 1 है। ठीक है, और ये जो है इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप बोल सकते हो। इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट में हमने क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ना इक्वेशंस आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आएंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड करने वाले हैं। एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड करने वाले हैं, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मेथड होता है, होमोजीनियस मेथड होएगा। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो मेथड है। एक एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, देखो मेरा टास्क क्या है, हमारा बेसिकली टास्क क्या है, अगर ये एक इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 0, इसमें जो y की वैल्यू है ना वो निकालना मेरा टास्क है। पूरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में y की वैल्यू निकालना मेरा, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना मेरा क्या है, टास्क है। ठीक है, वही हम लोग निकालने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस आ जाता है, लीनियर मेथड आ जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड ऑर्डर है उसमें पहले 2 टाइप्स आती हैं। सेकेंड ऑर्डर में 2 चीजों के साथ हम लोग डील करेंगे। एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन होती है, ठीक है, और एक होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, हम लोगों ने 2 इक्वेशंस के साथ काम करना है। एक होती है होमोजीनियस इक्वेशन और एक होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब है, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में, इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने 2 चीजों के साथ डील करना है। एक होती है होमोजीनियस, ठीक है, शॉर्ट नाम लिख रही हूं, एक होती है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मींस जैसे ये इक्वेशन है dy/dx, ठीक है, इधर मैं लिख दूं सेकेंड डेरिवेटिव है प्लस y इज इक्वल टू 0। इसकी राइट हैंड साइड पे
कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये है हमारी बनेगी होमोजीनियस। ये हमारी क्या बनेगी? होमोजीनियस बनेगी। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिफरेंस पता चला, एक के राइट साइड पे 0 है और एक के राइट साइड पे कुछ वेरिएबल है, कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखो 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ फैक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे क्या इक्वेशन में अगर आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्रेजेंट है ना, वो नॉन होमोजीनियस बना देगी उसको, ठीक है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्रेजेंट है, इधर कोई भी, देखो ये आपके पास इक्वेशन थी, इसमें ये टर्म आ रही है डेरिवेटिव्स की, ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें कोई भी सिंगल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं आई, तो ये हमारा होमोजीनियस है। इसमें क्या है, ये तो चलो सारे डेरिवेटिव ही हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो टर्म आई है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद प्रेजेंट हो जाए ना आपके साथ में, वो नॉन होमोजीनियस बना देता है, ठीक है। वो उसको क्या बना देगा? नॉन होमोजीनियस बना देगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी और समझा सकती हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग और भी समझ सकते हैं, लाइक मैं ऐसा लिखूं इक्वेशन, मैं ऐसा लिखती हूं dy बाई डी एक्स एक ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है, एक मैंने ये इक्वेशन लिखी है, एक मैं यहां पे लिखने वाली हूं एक ये लिख दिया, एक मैंने लिख रही हूं ये, 3 इक्वेशंस लिखी हैं। सबसे फर्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा क्या है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। हमने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में ये प्रेजेंट है साइन वाई, तो ये तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ठीक है, डिपेंडेंट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद ये है, ठीक है, इसमें भी आपके पास ऐसे बन रहा है, ये भी हमारी होमोजीनियस, इसके राइट साइड पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसके भी राइट साइड पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखो, जिसका राइट हैंड साइड 0 है वो हमारा होमोजीनियस कहलाएगा। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इसको भी ना मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, ये ना एक्चुअली इक्वेशन सही नहीं बनेगी, इसको मैं ऐसा लिख दूं मान लो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें आपके पास राइट साइड पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अभी हम लोग ना इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसमें क्या है, राइट साइड पे इसके कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाने वाली है, ये हमारी नॉन होमोजीनियस कहलाने वाली है। अभी तो देखो मैंने जस्ट आपको टाइप्स बताई हैं, अभी तो हम लोग इन डिटेल होमोजीनियस पे ही 2-3 लेक्चर्स इकट्ठे लगने वाले हैं, उस चीज पे हमने क्या करना है, काम करना है, ठीक है, उस चीज पे हमने क्या करना है, काम करना है। तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं कि क्या क्या मेरे पास इक्वेशंस होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आज मैंने जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लाइक कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है, सेकंड टाइप को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनके सॉल्यूशंस के साथ।